ये देखो, कॉलेज है विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंबूर में। ये टॉप के कॉलेजेस हैं, मुंबई के ये टॉप के कॉलेजेस में आते हैं। इसके जो कट ऑफ जाते हैं ओपन कैटेगरी, महाराष्ट्र स्टेट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अदर देन महाराष्ट्र या ऑल इंडिया के लिए इसका 99 प्लस जाता है। 99 ये ओपन कैटेगरी के लिए 98 नहीं दिख रहा होगा, दिखा देता हूँ, 98 परसेंटाइल है। ओपन कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गया ये 98 है। और वहीं देखो माइनॉरिटी के लिए 32 परसेंटाइल, ओनली 32 परसेंटाइल पे आपको कॉलेजेस मिल रहे हैं, वो भी विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी टॉप के कॉलेजेस हैं। सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीटी 2023 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी चालू है और जो है 10 तारीख तक इसका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का, और 11 तारीख तक जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। जिनका भी नहीं वेरीफाई हुआ ऑनलाइन वो हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो आज की वीडियो में हम एक कॉमन चीज़ और एक बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है इनके बारे में, और जो इनमें आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, उनको भी शायद नहीं पता होगा। तो ये वीडियो आपके लिए है और ये बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो इस बेनिफिट्स को ज़रूर से ज़रूर उठाओ, क्योंकि जो डिफरेंसेस है परसेंटाइल में, वो देख रहे हो 32 से लेकर के आपका 98, कितने का डिफरेंसेस है, 60-65 परसेंटाइल का डिफरेंस आ रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्या होती है, और इसमें कौन कौन से बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं, और फिर कितने जो है सीट्स ट्यूशन फीस माफ़ होती है, या फिर आपका और क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में। तो कट ऑफ कितने जाते हैं कॉलेजेस में। तो अभी मैंने एक कॉलेजेस का कट ऑफ दिखाया आपको, विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी के, और कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो माइनॉरिटी के अंदर में आते हैं। तो इतनी भारी भरकम डिस्काउंट ही बोल लो, इतनी भारी भरकम जो परसेंटेज में डिफरेंस आते हैं वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं, क्या टॉप के कॉलेजेस हैं, कौन कौन से नीचे के कॉलेजेस हैं। तो मैं लिस्ट भी देने वाला हूँ। लिस्ट जो है आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पे मिल जाएगा। हमारे एमसीए पाँचों ग्रुप में जो बच्चे ऐड हैं वो कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी। तो आप उसमें माइनॉरिटी सीट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और माइनॉरिटी सीट्स के लिए अगर अप्लाई करते हो तो इसमें अगर आपका एडमिशन होता है तो बहुत ही बेनिफिट्स है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माइनॉरिटीज़ और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ क्या होती है। तो देखो, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होती है जो आप माइनॉरिटी के अंदर में आते हो, मतलब आपका जो एलसी है, 12th के एलसी है, उसमें आपका लैंग्वेज हिंदी या फिर भोजपुरी मेंशन होना चाहिए। तो आप आते हो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के अंदर। और फिर अगर रिलीजियस माइनॉरिटी के अंदर में आते हो तो आपका रिलीजन जो है हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सिंधी हो, तो आपका रिलीजन मेंशन होना चाहिए आपका 12 के एलसी में। तो भैया बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि भैया हमारे पास नहीं है, एलसी नहीं है, तो फिर हम क्या करें। तो आपके पास अदर ऑप्शन भी है। आप जो है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डालना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, उसमें परफॉर्मा ओ है सर्टिफिकेट, मैं दिखा भी देता हूँ। चलिए ये देखिए, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं आपके पास। देखिए माइनॉरिटीज़ क्या क्या होता है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ में है इतने सारे माइनॉरिटीज़ होते हैं, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। अब हम बात कर लेते हैं परफॉर्मा। ये देखिए, ये परफॉर्मा की मैं बात कर रहा था, परफॉर्मा ओ 4 सीट्स अंडर माइनॉरिटी कोटा, माइनॉरिटी कम्युनिटी स्टूडेंट सेल्फ डिक्लेरेशन। देखो यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें जो है आपको मेंशन करना होगा, नेम, और फिर मुस्लिम जो भी आप कैटेगरी में आते हो, जो भी आप रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हैं वो, और फिर अंडरटेक, और एक आपका एफिडेविट, ये सबमिट कर दोगे तो भी आप आ जाओगे माइनॉरिटी के अंदर। तो अब दूसरा सवाल, क्या भैया हम ओएमएस कैंडिडेट हैं तो क्या हमें भी ये माइनॉरिटी का बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ ये माइनॉरिटी का जो बेनिफिट्स है ये सिर्फ एमएस वाले यानी कि महाराष्ट्र स्टेट वाले बच्चे ही उठा सकते हैं। अदर देन महाराष्ट्र स्टेट वाले बच्चे नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वो भी तो माइनॉरिटी में आते हैं। एलसी में हिंदू या फिर भोजपुरी मेंशन होता ही है, तो वो नहीं उठा सकते। सिर्फ आप डोमिसाइल महाराष्ट्र में होना चाहिए या 10th 12th आपके महाराष्ट्र में होना चाहिए, तभी आप माइनॉरिटी सीट के लिए जो है एप्लीकेबल हो सकते हो। चलिए और कुछ कॉलेजेस हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस जो है। ये देखिए, विवेकानंद का तो मैंने दिखाई दिया। फिर आपका माइनॉरिटी सीट्स में आ जाती है एक, ये देखिए माइनॉरिटी सीट्स यहाँ भी है, मतलब ठाकुर कॉलेज। ये बहुत ही जो है टॉप के कॉलेजेस हैं, ये भी मुंबई के कॉलेजेस हैं ठाकुर के। तो देखिए अनएडेड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये हिंदी माइनॉरिटी के लिए था। विवेकानंद सिंधी माइनॉरिटी के लिए था। तो ये देखो
यहाँ पे आपको 68 परसेंटाइल है माइनॉरिटी कोटा का सीट्स कट ऑफ, और फिर 94 है जो आपका ठाकुर कॉलेज का ओपन कैटेगरी का फीस मतलब कट ऑफ है जो महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे हैं। तो कितना ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं परसेंटाइल में, मतलब 5-5, 10-10 नहीं 30-30, 40-40, इवन 50-50 परसेंटाइल का भी डिफरेंस आता है माइनॉरिटीज़ में। तो आप अगर माइनॉरिटी के अंदर आते हो तो ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करो, ज़रूर से ज़रूर जो है इसे फॉर्म मतलब कि फिल करो। और अगर आप महाराष्ट्र में हो तो फिर आपका 12th का LC में अगर दिया गया है तो आप उस सीट्स के लिए ज़रूर से ज़रूर लड़ सकते हो, ज़रूर से ज़रूर एप्लीकेबल करा सकते हो माइनॉरिटी सीट के लिए। अब हम देख लेते हैं ये कॉलेजेस। देखिए ये कॉलेजेस की लिस्ट है, माइनॉरिटी कॉलेज कौन कौन से कॉलेजेस हैं, तो आपको जो है फिल करने में आसानी होगी। तो इतने सारे कॉलेजेस की लिस्ट है, मैं जो व्हाट्सएप के ग्रुप में है उसमें मैं डाल दूँगा। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कौन कौन के कॉलेजेस हैं, फिर आपका सिंधी माइनॉरिटीज़, मुस्लिम माइनॉरिटीज़, तो इतने सारे कॉलेजेस हैं जो है माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो अपने सीट्स के थ्रू। सो आई होप दोस्तों आपको बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्या होती है। और आपको अगर इससे और कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में बताना, या फिर हमें पर्सनली डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है सारा डिटेल दिया गया है। और अभी तक अब अगर आपने जो है कैप प्रोसेस में एनरोल नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कैप प्रोसेस में हमारे एनरोल करो। आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग जो आपको लिस्ट मिलेगी, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी। अगर आप कैटेगरी में हो तो कैटेगरी वाले प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, अगर ओपन में हो तो ओपन की मिलेगी, TFWS में हो तो TFWS से रिलेटेड आपको जो है प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी। कौन कौन से कॉलेजेस डालने हैं, कौन कौन से नहीं डालने हैं, वो सारी चीज़ मैं बता रखा हूँ, मैं बताऊँगा उसमें। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ दिया गया है, आप जल्दी से जल्दी उसमें एनरोल करो। सो थैंक यू और हमसे जुड़ो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।